GRE जी। GRE एक बहुत ही वायरल और बहुत ही पॉपुलर टर्म हो जाता है जब भी आप नया कॉलेज में आते हो। तो ये जो फ्रेशमैन होते हैं इनके बीच में चर्चा का बहुत बड़ा विषय भी बन जाता है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, जब आप अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हो ना, तब आपके दिल्ली के चाचा के फूफा के बेटे के भाई ने ये अब्रॉड में जाके कोई स्टडी की होती है और उसके बाद उसने अच्छी नौकरी और अच्छा घर या अच्छी गाड़ी खरीद ली होती है। रिलेटेबल ना हो तो क्या ना, लेकिन अच्छी बात है। सोचते सभी लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं वही इस चीज में पढ़ते हैं और जिन्हें कुछ अलग करना है लाइफ में, या जो एक अपना मतलब जस्ट इमेजिन यार, कोई अपना घर, शहर, इवन अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाके अनजान लोगों में, अनजान कल्चर में अपनी लाइफ बनाना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या है जीआरई, कैसे सेक्शंस होते हैं इसमें, क्या फीस लगती है, क्या वैलिडिटी है, एंड ऑल दीज सेक्शंस व्हिच यू आर सीइंग ओवर हियर। सो लेट्स गो। जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। ये ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, जैसे कि इसके नाम में ही ग्रेजुएट है, तो ये एग्जाम को ग्रेजुएशन करने आप जाते हो जब बाहर किसी कंट्री में, तो उससे पहले देनी होती है। ये ईटीएस ओन करता है, ईटीएस का ही है ये जीआरई, वहीं इसे कंडक्ट भी करते हैं और इनके खुद के कुछ बुक्स हैं जो प्रिपरेशन में हेल्प भी करते हैं। तो लेकिन ये जीआरई साला है कहाँ? जीआरई बेसिकली क्यों दिए, मैं क्यों दूं जीआरई को, है ना? तो मैं बता दूं कि जीआरई जो है वो यूएसए ने एक मापदंड के तौर पे बना दिया है कि भैया हाँ, तुमने कर ली तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट, अब तुम्हें हमारे यहाँ पे कोई कोर्स करना है, कोई भी कोर्स करना है, मास्टर्स का कोर्स करना है मान लो। तो लेकिन हम आपको तुम्हारे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो तुमने तुम्हारे ग्रेजुएट में पूछा। हमें चाहिए कि तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारी लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग की स्किल्स कितनी है, वो हमारे लिए मैटर करती है। कि ओवरऑल जो तुम्हारा माइंड है उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, उसको हम जज करना चाहते हैं। बाकी अगर तुम्हें यहाँ पे सीएस सीखना है और तुमने अपने ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में कंप्यूटर कर रखी है, तो हम जीआरई में आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उसका जो अनुमान है वो हम आपके पोर्टफोलियो, जैसे कि आपका रेज्यूमे हो गया, आपके स्कोर कार्ड्स हो गए, आपने जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होंगे उससे लगा लेंगे। लेकिन यहाँ जो है ये एग्जाम, ये जो जीआरई हमने बना रखा है, इससे हम आपकी मेंटल स्किल्स को चेक करेंगे कि भैया आप कितने केपेबल हैं टू लर्न न्यू थिंग्स, टू अडेप्ट न्यू थिंग्स, है ना? उसके लिए है। सेक्शन कौन कौन से सेक्शंस? बेसिकली तो दो ही है, लेकिन एक और सेक्शन है एनालिटिकल राइटिंग का सेक्शन। लेकिन चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव सेक्शन। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स आ गए, यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स। उसके बाद आता है वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन में क्या होगा कि बॉस आपको जो लैंग्वेज है उसके साथ प्ले करना है। अब मैं बता दूं, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो बहुत ही हार्ड या टफ नहीं होगा इसमें। अगेन, जो भी सेक्शंस को फ्रेम ऐसा किया जाता है, क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ वे कि उसको अगर आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया जाए ना, तो एनीबॉडी कैन सॉल्व इट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मतलब थोड़ी देर तक दिमाग लगाओगे तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे उसको। बट व्हाट दे वांट टू टेस्ट इट विथ, सपोज क्वांटिटेटिव में उनका क्या एक्सपेक्टेशंस होता है आपसे कि आप कौन से सटीक जगह पे हिट करते हो, कौन सा सटीक फॉर्मूला आप लगाते हो इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे विल प्रोवाइड यू, कि आपको आंसर्स क्विकली मिल जाए। आप कितना शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो टू गेट द आंसर। फिर वर्बल में, वर्बल का मैं एग्जांपल दूं, क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। आसान क्या मतलब, देखो जो क्रिटिकली सोच सकता है कि हाँ भैया, क्योंकि मैं बता दूं 4 ऑप्शंस होंगे आपको और चारों ही ऑप्शंस एकदम चाइनीज लोगों जैसे होंगे मतलब बहुत ही ज्यादा सिमिलर होंगे वो एक दूसरे, यू कैन नॉट लाइक डिफरेंशिएट। बट जो बंदा क्रिटिकल होगा ना, जो बंदा जो सोच सकता है उस लेवल पे, वो एकदम जो क्लोजेस्ट होगा वो ऑप्शन निकाल लेगा, एंड दैट गिव्स यू द स्कोर, राइट? फिर आता है एनालिटिकल राइटिंग वाला वो सेक्शन। उसमें क्या है, 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको, जो कि आप कितने अच्छे तरीके से, आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना है कि आप कितने अच्छे से अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। क्वेश्चंस में कुछ कहा गया है कि इसको फलाना चीज को डिस्क्राइब करो, तो आप उस पॉइंट पे कितनी देर टिके रह सकते हैं और उसके अराउंड कितना घूम सकते हैं, वो आपसे चेक किया जाएगा। ये होगा बेसिक सेक्शंस। फिर से कह दूं कि इसमें कोई भी ब्रह्म ज्ञान आपसे नहीं पूछा जा रहा है, जस्ट कि आप सोच के बना सकते हो कि हाँ बॉस ये क्वेश्चन रहा और उसमें कितना आप अपना तीर निशाने पे लगा सकते हो। दैट्स इट। तो ये हमने देख लिया जीआरई क्या है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या दिमाग में रखना है आपने, एक ओवरऑल छोटा सा आइडिया। अब देखो एक और चीज है, जीआरई में एक सेक्शन होता है अनस्कोर्ड सेक्शन, जिसको मैं कहता हूँ मजे लेना सेक्शन। ये ये ईटीएस ने पता नहीं क्यों दे रखा है, किस लिए दे रखा है, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। पर ये एक तुम जब तुमने बेसिकली तुम्हें वर्बल के 2 अटेंड करने हैं, क्वांट के 2 अटेंड करने होते हैं सेक्शन, और एडब्ल्यू के 2 सेक्शन अटेंड करने होते हैं। लेकिन जीआरई क्या करेगा ना, जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो एक सेक्शन वो एक्स्ट्रा डालेगा,
या तो वो क्वांट का होगा या तो वर्बल का होगा, जिसके तुम्हें स्कोर मिलते नहीं है। इसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन दे रखा है। पता नहीं क्यों करते हैं, करते ही होंगे, कोई ना कोई रीजन जरूर है। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, मुझे जचा नहीं यार वो रीजन। तो इसलिए वो बस पता नहीं मजे ले रहे हैं तुम्हारे कि भैया और करो और करो। और इसके अलावा अब आता है पैसा कितना लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना यार, और हमारे लिए पैसा बड़ा फैक्टर है। तो मैं बता दूं कि लगेंगे तुम्हें सिर्फ $213, ठीक है। आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। $213 लगेंगे। और यहाँ पे जो एक पंगा है ना यार, कि यहाँ पे तुम ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल हो, सबको बराबर लगेगा, ठीक है। और $213 आपने भरने हैं। ये एग्जाम है, ये मतलब अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एक जो फीस होती है तो $213 लगेंगे आपने। और मैं जो फीस खुद पे करना चाहते हो ना, जो पे करोगे उस टाइम एक चीज याद रखना कि अपना जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन कर लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। और अदरवाइज अगर इफ यू कैन मैनेज ए क्रेडिट कार्ड तब तो वेल एंड गुड, यू कैन पे द सम। तो दैट्स इट। और ये $213 हैं, अभी हुआ है, पहले कुछ कम था आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट अभी ये इन्होंने $213 कर गए हैं, जो कि अराउंड 14 से 15 हजार रुपए की फीस बनती है। तो पहले कुछ कम था, लेकिन शायद रिसेंटली हाइक हुआ है जीआरई के प्राइस में फॉर इंडियंस, और अब ये कुछ 14 या 15 हजार रुपए के करीब आता है। तो प्लान इट अकॉर्डिंगली गाइस। अब आता है सेक्शन वैलिडिटी का, कि बॉस मैंने जीआरई दे दिया, अब मेरा प्लान हो गया चेंज। अब किसी कारणवश मैंने प्लान को कैंसिल ना करते हुए पोस्टपोन कर दिया कि 1 साल बाद जाऊंगा, तो मेरा जीआरई वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। ये देखो पंगा क्या है ना, कि जो जीआरई का एग्जाम है वो तो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी को ही नापने वाला एग्जाम है। वो ऐसी कोई चीज तो नहीं पूछ रहे तुमसे कि जो तुम्हें लगातार सीखती रहनी पड़ेगी, या जो तुमसे कोई अच्छा कर सकता है अकॉर्डिंगली, है ना। तो वो तो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी, और मेंटल कैपेसिटी उनका ऐसा मानना है कि 5 सालों तक इंसान की स्टेबल रह सकती है। कि इफ यू आर शार्प टुडे, इफ यू विल बी शार्पर टिल 5 years, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। तो 5 साल की वैलिडिटी होगी जीआरई स्कोर कार्ड की। आपने अगर आज एग्जाम दिया तो आज से 5 साल बाद, जैसे आज की डेट है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2000, आज क्या है 22 है, तो से लेके 31 मार्च 2027 तक योर स्कोर इज वैलिड। इस दिन तक अगर आपका स्कोर यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता है तो आपका स्कोर वैलिड होगा। हमने समझ लिया जीआरई क्या है, सेक्शंस क्या होंगे, और फिर क्या समझा हमने। अब आता है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम 3 टाइप के मोड्स होते हैं, कि बॉस एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एक पेपर बेस्ड होगा, और तीसरा जो अभी पैंडेमिक के चक्कर में उछल रहा है वो है एट होम। तो मैं बता दूं, पेपर बेस्ड एग्जाम इंडिया में अलाउड नहीं है। आपको देना है तो इंटरनेट बेस्ड एग्जाम ही देना पड़ेगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और पैंडेमिक के लिए अभी ये एट होम भी स्टार्ट हो चुका है एग्जाम। अब नेक्स्ट सेक्शन लिख के रखा है मैंने, टाइमिंग कितनी होगी, है ना, एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हारा जो जीआरई का जो एग्जाम होगा वो ब्रेक वेक सब इंक्लूड करके अराउंड 3:45, मतलब 3 घंटे 45 मिनट के अराउंड का होगा। टाइमिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, देख लो एक बार। स्कोरिंग सेक्शन क्या होता है ना, तो जीआरई यार थोड़ा देखोगे ना तो बड़ा ही मूड अपलिफ्टिंग का एग्जाम है ये। यहाँ पे स्कोर से किसी को डिमोटिवेट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, जस्ट इफ यू अटेंड द एग्जाम, तो योर स्कोर विल बी 260 आउट ऑफ 340। क्योंकि ये वर्बल का सेक्शन हो या तुम्हारे क्वांट का सेक्शन हो, ये दोनों ही 130 से स्टार्ट होते हैं। तो 130 तुमको मिलने ही मिलने उस सेक्शन के लिए, जस्ट इफ यू अटेंड द एग्जाम। और इधर के 130, तो 260 से तुम्हारा बैंड ही स्टार्ट होगा। तो 260 से लेके 340 तक वॉट एवर यू कैन स्कोर, दैट इज अप टू यू। जीरो नहीं आता कभी जीआरई में। और जो एनालिटिकल राइटिंग स्किल AWA वाला जो सेक्शन है वो 6 बैंड में डिवाइडेड होता है, तो वहां पे तुम जितना स्कोर कर सको। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि जीआरई में कोई है ना अच्छा या बुरा स्कोर नहीं होता यार, कि मुझको इतने का जो कट ऑफ है वो पार करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब कॉलेजेस ने तो अपना कट ऑफ दे रखा है कि हमें इस कोर्स के लिए वर्बल में इतना चाहिए और क्वांट में इतना चाहिए वगैरह वगैरह। तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें एक माइंड में आंकड़ा नहीं बैठाना कि अरे इतने आ गए तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या ये हो गया वो हो गया, वैसा नहीं। अपनी यूनिवर्सिटी को फिर से देखो, क्या उसको रिक्वायरमेंट है, कितना वो कम से कम चाह रही है, उस कट ऑफ को बस पार कर लो। क्योंकि जीआरई कहीं भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा तुम्हारे एंड गोल को रीच करने में।
एंड गोल इज व्हाट कि आपने जाके एमएस में एमएस करना है और एक अच्छी जॉब पकड़नी है, एक हाई फैट सैलरी पैकेज उठाना है ना। तो ये कभी जीआरई उसका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता यार। तुम्हें जीआरई बस कॉलेज में जाने के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए एक जरूरी स्कोर है। तो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता कि हाँ मैंने 340 में 350 लिया है, दैट इज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड, बट कम भी आ गए तो कुछ फैक्टर नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्टेड है, जस्ट गो फॉर इट, इससे तुम्हारा कुछ प्रूव या अनप्रूव नहीं हो जाएगा। अब आता है एलिजिबिलिटी कि मैं देना चाहता हूं, मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो मैं बता दूं, देखो एलिजिबिलिटी वाला कोई फंडा है नहीं है जीआरई के साथ। जीआरई एक पर्सनल एग्जाम है, पर्सनल स्कोर मेंटेन करने के लिए है कि मेरा स्कोर क्या है। और दिस इज नॉट अ कंपटीशन एग्जाम। जिस तरह के एग्जाम देने के लिए वी आर ट्रेन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से हमें बताया जाता है कंपटीशन में और भी तुम्हारे साथ बहुत बच्चे हैं, फलाना फलाना। जीआरई में वैसा कुछ पंगा है नहीं। ये तुम अपने लिए एग्जाम दे रहे हो टू प्रूव योर वर्थ, तुम्हारे मेंटल स्किल्स कितने हैं उसके लिए एग्जाम होता है। तो जब भी तुम्हारा मन करे यू कैन शेड्यूल योर जीआरई और तुम दे सकते हो। इसके बाद अब जीआरई किसको देनी है? एलिजिबल तो मैंने बता दिया, एलिजिबल सारे ही हैं। कोई एज का बाउंडेशन या किसी क्वालिफिकेशन का बाउंडेशन ईटीएस ने नहीं लगा रखा है जिसका ये जीआरई है। फिर तुम्हें देनी चाहिए या नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि जो तुमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखी है और जो तुमने कोर्स सेलेक्ट कर रखा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार जरूर चेक करो कि बॉस मेरे कोर्स को और मेरी यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट है भी या नहीं जीआरई की। मतलब सारे ही दे रहे हैं तो चलो हम भी दे देते हैं, वैसा एटीट्यूड मत रखो। क्योंकि एक तो देखो जीआरई महंगी है, ऊपर से इसमें प्रिपरेशन में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है यार, डेडिकेशन भी लगेगा। तो अगर तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे जो ड्रीम कॉलेज है, तुमने जो इनलिस्टेड कॉलेजेस तुमने लगा रखे हैं शॉर्ट लिस्टेड, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मत दो जीआरई। और वैसे भी आजकल अकॉर्डिंग टू द न्यूज मैं देख रहा हूँ कि अब जीआरई बहुत सारे यूएसए कॉलेजेस ने भी स्किप करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा था यार, नॉट ऑल द कॉलेजेस रिक्वायर इट एंड नॉट ऑल द कॉलेजेस स्किप इट। तो अपना देख लो कि मेरे जो कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में मुझे जाके पढ़ाई करनी है उसके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो शेड्यूल इट, नहीं है तो यू कैन स्किप इट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमने जीआरई दे ही दी तो तुमको एडमिशन मिल ही जाएगा। इसके अलावा एक और चीज बता दूं मैं, देखो ये चीज है थोड़ी दिमाग लगाने की कि बॉस मैं हूं एक इकोनॉमिक्स का बंदा और मुझको मैंने वीकेंड पे देख ली जकरबर्ग की मूवी और अब मुझको पैशन आ गया कि नहीं मुझे भी अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने उठा, आपने कैसे तैसे जीआरई प्रिपेयर कर ली और मस्त उसका स्कोर लिया है एंड यू वांट कि अब मुझको एडमिशन दे दे कॉलेज। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जीआरई में अच्छा स्कोर, बेस्ट स्कोर आपको गारंटी नहीं देता कि यू विल गेट द एडमिशन, क्योंकि किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अब बहुत सारे प्रीरिक्विजिट्स और भी होते हैं। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अंडर ग्रेजुएट था वो रिलेवेंट डिग्री में होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में हो तो आप जाके एमबीए कर सकते हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डिग्री कर सकते हो, बट आप इकोनॉमिक्स का बंदा उठ के जाके अगर चाहे कि मुझको ऑल ऑफ अ सडन मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें दिक्कत बहुत हो सकता है, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो कुछ जरूरी हाइलाइट्स मैं बता दूं, फटाफट नोट डाउन कर लो। जीआरई तुमने शेड्यूल कर लिया, अब तुम्हें किसी कारणवश फलाना डेट का कुछ भी हो गया और तुम्हें रीशेड्यूल करना है, तो तुम्हें $50 लगेंगे रीशेड्यूल करने के लिए। पासपोर्ट कंपलसरी है, पासपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैंने सुना है कि हाल फिलहाल में इन्होंने आधार कार्ड से भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, बट मैंने जब दिया था जीआरई एग्जाम, मैंने आज से 2 साल पहले दिया था, तो दैट टाइम पासपोर्ट वॉज कंपलसरी। तो पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, कीप योर पासपोर्ट विथ यू। 3 घंटे 45 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा, ब्रेक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद अब हाँ, रिजल्ट कब आएगा? तो जो AWA सेक्शन था आपका, वो अच्छे से उसको इवेलुएट करेंगे, सोचेंगे समझेंगे क्या लिखा है तुमने। इसके बाद उसमें देखो 10-15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा ऑफिशियल स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन तब तक जब आपने एग्जाम दे दिया होगा एनालिटिकल और वो क्वांटिटेटिव और वर्बल का, तो वो तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू मोस्टली, तो वो आपको तुरंत ही स्कोर जनरेट हो जाएगा। तो कोई हार्डबिट स्किप करने की जरूरत होती नहीं है, वहां पे तुरंत ही आ जाता है, जो है वही है, वहीं पे आ जाएगा आपको, वहीं आपको पता चल जाएगा। अब स्कोर आ गया तो अब कुछ जीआरई क्या बोलता है ना आपको कि हमें 4 या 5 यूनिवर्सिटी के तुम नाम दे दो जिनको हम तुम्हारा ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड, ऑफिशियल जो स्कोर कार्ड होगा वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। तुमने जो अपनी 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रखी होंगी उसको तुम अपने वहां पे नाम दे सकते हो। उसका कोड जरूर लिख के जाना एंड में, अपने हाथ पे या दिमाग में, कि उस यूनिवर्सिटी का एक जो कोड होगा वो लिख के जाना, क्योंकि वहां पे तुम सर्च करोगे तो यार बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी होती है, वहां पे टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा।
तो अपना जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोड्स हैं उसको रट के जाना, और उसको वहाँ पे 5 फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन सेंड। अब एक और छोटी सी बात मैं बता दूं कि ये जो जीआरई था, जो तुमने एग्ज़ाम दिया, तुम्हें क्वांट वर्बल किस में कितना ध्यान देना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि अगर तुमने कोई कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, सीएस, इस तरह के, तो तुम्हारा क्वांट ज़्यादा मैटर करता है उसमें, कि तुम्हारे मैथमेटिकल स्किल्स कितने हैं, हाउ गुड यू आर विद द नंबर्स, है ना। और जीआरई तुम्हारे किसी बिजनेस टाइप के कोर्स के लिए तुमने अप्लाई किया है जहाँ पे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा वर्बल मैटर करेगा। कोई लिटरेचर पढ़ने की तुम्हारी इच्छा है, वहाँ पे जीआरई रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन या उस कोर्स के जो हेड होंगे वो तुम्हारे जीआरई के वर्बल को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो अपने हिसाब से देख लेना, हालांकि दोनों ही स्कोर्स अच्छे होंगे तो दैट इज वेल एंड गुड, बट तुम्हारा वेटेज, तुम्हारा पलड़ा किस तरफ भारी है, दैट इज अप टू यू एंड द कोर्स विच यू हैव डिसाइडेड। बस एक और छोटी सी कोशिश, सीड ऑफ गुलमोहर वीड। मैंने अपना काम कर दिया है। इफ यू गेन समथिंग, कुछ भी लगे तो यू हैव टू डू योर पार्ट, यू शुड डू योर पार्ट एक्चुअली। और ऑल द बेस्ट यार, जो भी जीआरई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो और जो भी जीआरई देना चाह रहे हो, वेरी गुड, फोकस होके दो, एंड विश यू ऑल द वेरी लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड गुड लक। टाटा, बाय बाय, भेटूया।